नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास तरुत्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गणधर देवास प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद नामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नामक यह ग्रंथ है और यहाँ बड़ी सुंदर विषय वस्तु की चर्चा चल रही थी। स्टेप बाय स्टेप एक एक बात को समझते चले जा रहे हैं और आज फिर अवसर है हमारे सामने एक नए विषय को समझने का। जीवों की चर्चा चल रही थी। वास्तव में मूल प्रकरण तो सम्यक दर्शन से संबंधित है कि आखिर ये सम्यक दर्शन क्या है, आखिर सम्यक दर्शन कहते किसे हैं और सम्यक दर्शन होता कैसा है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी जिसे कहा गया है, जो सम्यक दर्शन इस संसारी जीव को एकमात्र सुख प्रदान करने का हेतु कहा गया है, जिसकी उपस्थिति के बिना ये जीव सुखी नहीं हो सकता है, वो सम्यक दर्शन कैसे हुए। बोले सुनिए, निश्चय सम्यक दर्शन तो आत्मश्रद्धान का नाम है, लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन जीवादि तत्वों की श्रद्धा का नाम है। तो जीवादि 7 तत्वों की श्रद्धा, व्यवहार से श्रद्धा माने जीवादि 7 तत्वों को जानना, उसी प्रक्रिया के अंतर्गत हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं आपके बीच में मुक्त जीवों के संदर्भ में। पहले हमने चर्चा की जीव किसे कहते हैं। बोले जो जीवे सो जीव, जो प्राणधारी हो सो जीव, जो जीता था, जो जीता है, जो जीता रहेगा, उसका नाम जीव है। जीवत्व शक्ति से जीवे वो असली जीव है। कोई बात नहीं, जीवत्व शक्ति से न सही व्यवहार से देखो तो 10 प्राणों से जीने वाले को जीव कहा जाता है। ये सब बातें हो गई, प्राणों की चर्चा हो गई, पर्याप्तियों की चर्चा हो गई और फिर चलते चलते सिद्ध भगवान के प्राणत्व की चर्चा भी हमने कल की कक्षा में आपके बीच में कर ली। सिद्ध भगवान के भी प्राण होते हैं, चैतन्य प्राण से जीते हैं सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान के भी चैतन्य प्राण हैं, सिद्ध भगवान के भी चेतना प्राण हैं। सिद्ध भगवान ज्ञान दर्शन आदि से जीते हैं और ये कहा था कि समस्त सिद्ध भगवान एक जैसे होते हैं। ओहो गजब हो गया। अरे अकेले सिद्ध भगवान ही नहीं, सर्व संसारी जीव और सिद्ध भगवान जीव मात्र समान है। जीवों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। सर्व जीव चे सिद्ध सम। सिद्ध भगवान को देखने पर अपना असली स्वरूप दिखाई देता है। सिद्ध भगवान को देखने पर हमें असलियत पता लगती है। सिद्ध भगवान को देखने पर हमें पता लगता है कि आखिर मैं हूँ कौन। यदि अपने असली स्वरूप को जानना हो तो सिद्ध भगवान को देखिए, सिद्ध भगवान को देखिए और अपने स्वरूप को देखिए। अन्यून मनतिरिक्तम, न सिद्ध भगवान से कुछ कम और न सिद्ध भगवान से कुछ ज़्यादा, ऐसा है मेरा स्वरूप। तो सिद्धों से अपने मिलान की चर्चा हुई यहाँ अपेक्षित विस्तार से। वो सब चर्चा कर लेने के उपरांत ये कहा कि भैया एक तरफ तो जनवाणी की विवक्षा यह है कि संसारी जीव और सिद्ध जीव सभी समान हैं, और दूसरी जनागम की अद्भुत बात यह है कि सिद्धों में ही आपस में बहुत अंतर है। गजब हो गया भैया। सिद्धों के अंतर देखने वाले प्रकरण को कल हमने आपके बीच में पढ़ लिया था। क्षेत्र, काल, गति, लिंग आदि की अपेक्षा से कुल 12 विवक्षाएं ऐसी कही जिन अपेक्षाओं से सिद्ध भगवानों में अंतर है। तत्वार सूत्र महाशास्त्र 10वें अध्याय का 9वां सूत्र था जिसमें ये बात कही गई थी। ये सब चर्चाएं कर लेने के उपरांत
अब कोई ये कहे सिद्धों की बात तो कह दी आपने, संसारियों की भी तो बतलाओ साहब, हमारी भी तो थोड़ी बहुत चर्चा कर लो। तो आप चिंता नहीं करें, यहाँ बतला रहे हैं अपनी चर्चा के बारे में, आखिर हम क्या हैं, हमारी चर्चा, हम कौन से जीवों में आते हैं, हमारा क्या स्वरूप है। और आज कुछ एक अलग हट के चर्चा भी बीच में आ गई है पृथ्वी आदि के 4 भेदों के संदर्भ में। निकालिए आप पेज नंबर 31, 31 नंबर पेज देखिए, सुंदर मार्मिक प्रकरण है, 31 नंबर पेज, संसारी जीवों के भेद प्रकरण है, संसारी जीवों के भेद। संसारी जीवों के 2 भेद हैं, पहला स्थावर और दूसरा त्रस। 2 भेद हैं संसारी जीवों के। संसारिणस त्रस स्थावरः, ये सूत्र है ना, संसारिणस त्रस स्थावरः, संसारी जीवों के भेद त्रस जीव और स्थावर जीव। एक और उमा स्वामी आचार्य ने कहे हैं समनस्का अमनस्का, उन्हें 2 प्रकार से चर्चाएं की गई है। अब इसमें से, इनमें से स्थावर नामक नाम कर्म की प्रकृति के उदय से जिनको स्थावर पर्याय की प्राप्ति होती है उन्हें स्थावर कहते हैं। लो, स्थावर किसे कहते हैं? स्थावर नाम कर्म के उदय की जिन्हें प्राप्ति है उनका नाम स्थावर है भाई साहब। अब आप सोचो जरा किसे कहते हैं। बहुत तरह की व्याख्याएं चलती है, लेकिन जब मैं इस कृति को देख रहा हूं और देख पा रहा हूं, इन प्रकरणों को पढ़ पा रहा हूं, तो मैं अनुभव कर रहा हूं इसमें जो सूक्ष्मताएं हैं व्याख्या करने की। आप में से बहुत सारे लोग शायद उस बात को नहीं पकड़ पाए होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, एक इस तरह की व्याख्या भी समाज में चला करती थी, चला करती भी है, ऐसा भी कह सकते हैं। कुछ सूक्ष्मता में जाकर के जब स्थावरों की व्याख्या नहीं करते हैं तो ऐसी बात कहते हैं स्थिर रहे वो स्थावर। स्थावर किसका नाम? पहाड़ है, स्थिर रहते हैं, पेड़ है, चल फिर नहीं सकते हैं, ऐसी चर्चा चलती है। क्या स्थिर रहे वो स्थावर, ऐसा लोग कहते हैं क्या? लेकिन स्थिर रहे वो स्थावर ये सदोष कथन है, ये जिनागम का कथन नहीं है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, इस मान्यता का खंडन पूज्यपाद आचार्य देव ने सरवार सिद्धि में किया है। सरवार सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य देव ने लिखा, तत्वार सूत्र की टीका लिखते समय उसमें उन्होंने लिखा कि स्थिर रहे सो स्थावर ये मान्यता सही नहीं है, क्योंकि जल बहता है, पवन बहती है, अग्नि भी गमन करती हुई दिखाई देती है, और वृक्ष आदि भी उनकी जो जड़ें वगैरह हैं वे क्षेत्र से क्षेत्रांतर होती हुई सी नजर आती है, बढ़ती रहती है, मतलब गमन करती रहती है। इस दृष्टि से क्या स्थावरों की चर्चा चल रही है ना, स्थिर रहे सो स्थावर। क्या स्थावर किसे? स्थिर रहे वो स्थावर ऐसा नहीं है। तो फिर स्थावरों की सही व्याख्या क्या है? बोले जिन जीवों के स्थावर नाम कर्म नामक प्रकृति का उदय हो उन्हें स्थावर कहते हैं। क्या ये परिभाषा है? स्थावरों की परिभाषा क्या है? देखो, सिद्धांत तो सिद्धांत है भाई साहब। ये कह रहे हैं यहाँ, जिन जीवों के स्थावर नाम कर्म की प्रकृति के उदय से जिनको स्थावर पर्याय की प्राप्ति होती है उन्हें स्थावर जीव कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। नीचे फुटनोट में बड़ी सुंदर बात कह दी है, इन जीवों के शरीर में संहनन नाम कर्म का उदय न होने से हाड़ नहीं होता, हड्डी नहीं होती। सहनन होते हैं, 6 प्रकार के सहनन होते हैं, हड्डी से संबंधित चीज है। वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, ये सब अलग अलग तरह के 6 प्रकार के सहनन हैं। तो ये जिस सहनन की चर्चा कर रहे हैं, बोले सहनन होता ही नहीं है, एक इंद्रिय जीव में सहनन नहीं होता। क्या कई बार जिन्हें समझ नहीं होती है वे ऐसी बात कह देते हैं, वीरेंद्र जी पहाड़ भी कितना सहन कर रहा है भाई, गजब का सहनन है पहाड़ का भी, एक इंद्रिय पृथ्वी का एक जीवों के सहनन की तो क्या बात कहें आपसे। फिर कभी कहते हैं नारकी जीवों के अंदर भी तो सहनन बहुत होता होगा। फिर कभी कहते हैं देवों के सहनन की बात। भैया मैं आपको कहना चाह रहा हूं, देवगति के जीवों में भी सहनन नहीं है, नारकी जीवों में भी सहनन नहीं होता, एक इंद्रिय जीवों में भी सहनन नहीं होता। बातें छोटी छोटी सी होती है लेकिन चूक हो जाती है इतनी इतनी सी बातों में। ये सिर्फ 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के मनुष्य त्रियंचों के अंदर ही सहनन होता है।
औदारिक शरीर में। देवनारकियों में सेनन नहीं होता, वैक्रियक शरीर है उनका। सेनन माने हड्डियों की संरचना, हड्डियां, नसें, कीलें अंदर किस तरह की बनी हुई है बॉडी में, उससे सहनन का संबंध है। वज्र वृषभ नाराज सहनन वालों का पूरा शरीर जो होता है ऐसा वज्रमय, हड्डियां ऐसी वज्र की होती है, कीले नसें सब वज्र की होती है। वो वज्र वृषभ नाराज सहनन वालों के, उनमें सामर्थ्य भी बहुत होती है, पावर भी बहुत होती है। ये जो हनुमान जी का नाम वज्र अंग बली पड़ा है, ये भी इसी तरह से पड़ा है क्या, ठीक है ना। त्रियंचों के भी होता है, त्रियंचों के अंदर भी सब में सहनन होगा। 2 इंद्रिय से सहनन शुरू हो जाता है, 2 इंद्रिय में सहनन है, 3 इंद्रिय में सहनन है, 4 इंद्रिय में सहनन है ना। असैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रियों के अंदर सहनन है, माने जॉइंट्स, कीले वगैरह, जॉइंट वगैरह हड्डियों के अंदर एक दूसरे के साथ में जुड़े रहने वगैरह की ताकत। हनुमान जी जब थे, जन्म हुआ उनका, मामा के साथ में गोद में थे और ऊपर आकाश मार्ग से जा रहे थे। आपको मालूम है इनका जो जन्म हुआ था जंगल में हुआ था, कहाँ कैसी स्थिति थी उनकी। घर से निकाल दिया गया था सती अंजना को, तो मामा के साथ में वे विमान में बैठ करके गमन कर रहे थे। मामा थे, माँ थी, और विमान से वहाँ चंचल थे और उछल करके गिर गए नीचे क्या, और उछल करके नीचे गिर गए। तो जब नीचे गिरे तो एकदम घबरा गए, तो कि बड़े बच्चे का क्या हुआ होगा, और नीचे उतर करके देखा तो जिस शिला के ऊपर गिरे थे उस शिला के तो टुकड़े टुकड़े हो गए क्या, और ये बच्चा जो था वो बालक मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। तो वज्र के जिसके अंग थे ऐसे बलवान, ये वज्र अंग बली, हनुमान जी का दूसरा नाम वज्रंग बली के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सामान्य जीवों का भी होता है वज्र वृषभ नाराज सहनन, माने ये ऐसा नहीं है कि ये वज्र वृषभ नाराज सहनन किसी तीर्थंकरों का ही होता हो, ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए। ये वज्र वृषभ नाराज सहनन मोक्ष जाने वालों का तो नियम से वज्र वृषभ नाराज सहनन होता ही है, सप्तम नरक जाने वालों का भी नियम से वज्र वृषभ नाराज सहनन ही होता है। जितने जीव 7वें नरक में जाएंगे वे सभी जीव नियम से वे जीव सभी वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले होंगे। जितने जीव मोक्ष में जाएंगे उनका नियम से वज्र वृषभ नाराज सहनन ही होगा। लेकिन इसका अर्थ कोई ऐसा न समझ ले वे कि वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले या तो नरक में जाते हैं या मोक्ष में जाते हैं, ऐसा नहीं है, वे कहीं भी जा सकते हैं। वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले कहीं भी किसी भी जगह पर जा सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। खैर प्रकरण तो यहाँ ये था कि स्थावर जीवों में सहनन नहीं होता, स्थावर जीवों में सहनन नहीं होता, ठीक है ना। अभी एक एक जीव के बारे में आप लोग बिल्कुल नहीं पूछें, जब बतला दिया 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के मनुष्य त्रियंचों में सब में सहनन होता है ना। तो सब में फिर छिपकली में भी होता है, शेर में भी होता है, बंदर में भी होता है, बिल्ली में भी होता है, एक एक की बताने की कहाँ ज़रूरत है ना, सब में होता है, ठीक है ना। चलिए 5 प्रकार के होते हैं स्थावर, नाम तो सब जानते ही हैं अपन लोग 5 प्रकार के स्थावरों का। पृथ्वी कायिक, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये 5 स्थावर हैं। तत्वार सूत्र में भी पढ़े हैं, वैसे भी हम जानते हैं पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। लेकिन इनमें एक बात और थोड़ी सी सूक्ष्म समझना, पृथ्वी कायिक किसे कहते हैं? बोले जिनका शरीर, पृथ्वी कायिक जीवों की चर्चा कर रहे हैं, जिनका शरीर मृत्तिका पाषाण आदि रूप हो, मिट्टी रूप हो, पाषाण रूप हो, जैसे पर्वत, पृथ्वी आदि, ये सब पृथ्वी का एक जीव है। पृथ्वी का एक जीव का मतलब पृथ्वी ही जिनका शरीर है, क्या क्या पृथ्वी ही जिनका शरीर है उन्हें पृथ्वी कायिक कहते हैं। देखिए दूसरा परिभाषा पढ़ते हैं, जल कायिक किसे कहते हैं? बोले जिनका शरीर जल रूप हो वे जल कायिक कहलाते हैं। फिर अग्नि कायिक किसे कहते हैं? बोले जिनका शरीर अग्नि रूप हो उन्हें अग्नि कायिक कहते हैं, क्या। फिर वायु कायिक किसे कहते हैं? जिनका शरीर पवन हवा रूप हो उन्हें वायु कायिक कहते हैं। फिर वनस्पति कायिक की चर्चा रुक करके करूंगा, पहले 4 की बात देख लो।
माने पृथ्वी जिनका शरीर है, जल जिनका शरीर है, अग्नि जिनका शरीर है, वायु जिनका शरीर है, ये पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक जीव है। एक बात यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य यह है कि शरीर है पृथ्वी रूप, आत्मा शरीर, आत्मा पृथ्वी रूप नहीं है। शरीर है जल अग्नि वायु रूप, आत्मा पृथ्वी जलादि रूप नहीं है। पृथ्वी जलादि रूप जो है ये तो शरीर की अवस्था है भाई साहब, आत्मा पृथ्वी रूप नहीं होता, जीव पृथ्वी रूप नहीं होता। हमने नाम भले ही ये कह दिया पृथ्वी का एक जीव, जीव का हमने पृथ्वी से संयोग देख करके उसे पृथ्वी का एक कह दिया, लेकिन कोई पृथ्वी को जीव मानने लगे, कोई जल को जीव मानने लगे। अरे यहाँ तो अभी पृथ्वी जीव जल जीव भी कहेंगे क्या, लेकिन यहाँ काय है क्या, अग्नि काय, अग्नि कायिक, अभी सब आएगी चर्चा। अग्नि में अग्नि का एक जीव होते हैं, पृथ्वी में पृथ्वी का एक जीव होते हैं, जल में जल का एक जीव होते हैं, वायु में वायु का एक जीव होते हैं, ये सब हैं। लेकिन जीव कभी पृथ्वी जलादि रूप नहीं होता। ये बराबर हमारे को भाव वासन होना चाहिए। यदि जीव पृथ्वी आदि का रूप हो गया तो फिर जीव का ही अभाव हो जाएगा। काय माने शरीर होता है, देह कहें, काय कहें, शरीर कहें, ये सब तो पर्यायवाची शब्द है ना, शरीर के ही पर्यायवाची शब्द हैं ये सब। तो यहाँ जो बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये सब शरीर रूप हो गया। क्या पृथ्वी ही शरीर था, उसका नाम है पृथ्वी कायिक, बराबर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अपन, इनका भी जो आकार है, और विशेष बात यदि मैं इनके संबंध में कहूँ, इनकी आत्मा इन्हीं में रहती है। प्रदीप पाटनी जी साहब, इनकी जो आत्मा है जैसे पृथ्वी कायिक है, तो पृथ्वी कायिक मतलब पृथ्वी शरीर है ना जिसका, तो आत्मा तो संसार दशा में शरीर सहित रहती है। क्या अविग्रह जीव, अविग्रह अवस्था में समझ लीजिए आप, शरीर के बिना तो संसार दशा के अंदर है ही नहीं है जीव। तो जैसे हमारा जीव कहाँ रहता है, अभी हमने प्रश्न किया हमारा जीव कहाँ रहता है, बोले हमारा जीव क्या, हमारा जीव जो है ये शरीर प्रमाण है, शरीर में रहता है। तो जिस तरह से हमारा जीव हमारे शरीर में रहता है, उसी तरह से यदि हम बात करें, क्या उसी तरह से यदि हम चर्चा कर ले वे यहाँ पर कि ये जो है पृथ्वी का एक जीव कहाँ रहता है, तो जो पृथ्वी का एक जीव जो होगा ये पृथ्वी में रहेगा, जो जल का एक जीव होगा वो जल में रहेगा, वही उनका शरीर है और शरीर प्रमाण रहता है। अब रही बात इनके आकार की, क्या क्या तो जब इनके आकार की बात करते हैं तो सबका आकार अलग अलग है। जैसे पृथ्वी का एक जीवों का आकार अलग प्रकार का कहा गया है, क्या जल का एक जीवों का आकार अलग प्रकार का कहा गया है, अग्नि का एक जीवों का आकार अलग प्रकार का कहा गया है। क्या जैसे मसूर के आकार का कहा गया पृथ्वी का एक जीवों को, जल का एक जीवों का आकार बिंदु बराबर कहा है, अग्नि का एक जीवों का जो आकार कहा है वो सुई, सुई जैसा है, निडिल होती है ना सुई, उस तरह का आकार है अग्नि का एक जीवों का। तो इसी तरह से वायु का एक जीवों के विविध प्रकार के आकार कहें, ध्वजा, ध्वजा जैसा आकार का है वायु का एक जीवों का, वनस्पति का एक जीवों का विविध प्रकार का आकार कहा है। ये सब गोमट सार में इन सब जीवों के विविध प्रकार के आकारों की चर्चा की है। तो बहुत प्रकार के आकार अलग अलग प्रकार के कहे गए हैं। और ये भी समझ लेना चाहिए, हमारे दिमाग में ऐसा खड़ा होता है चित्त में कि साहब ये जो पहाड़ खड़ा है तो ये पहाड़ एक ही जीव है क्या, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पहाड़ कोई एक जीव थोड़ी ना है, उस पहाड़ में मसूर की दाल बराबर जीव हैं, क्या बहुत सारे जीव हैं योगेश जी साहब। माने पहाड़ है तो फिर यदि आप पृथ्वी को जीव मानेंगे तो फिर पृथ्वी का एक जीवों की संख्या कितनी होगी। फिर प्रश्न ये खड़ा होगा कि ये जो धरती दिखाई दे रही है हमारे घर से नीचे उतरते ही जो रोड दिखाई दे रही है, ये रोड कहाँ तक है भाई साहब, क्या ये रोड कौन सी जगह तक है, तो रोड तो पूरी जुड़ी हुई है। अच्छा जयपुर में रहते हैं जैसे मान लीजिए हम, तो जयपुर में रहते हैं तो जयपुर से अजमेर जुड़ा हुआ है, फिर अजमेर से आगे बढ़ो तो आगे और नसीराबाद वगैरह, और इधर और आगे चले जाओ आप तो भीलवाड़ा वगैरह, फिर और आगे चले जाओ तो उधर इधर निकल जाओ तो उधर जोधपुर की तरफ इधर निकल जाओ तो उधर उदयपुर आगे आ जाएगा, फिर आगे अहमदाबाद आ जाएगा, फिर आगे मुंबई हाईवे निकल जाएगा। तो पूरी रोड तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना पृथ्वी।
अरे अकेले मुंबई और यहीं तक की बात क्यों कर रहे हो? राजस्थान से इधर चले जाओ आप, तो पंजाब जुड़ा हुआ है, इधर महाराष्ट्र जुड़ा, उधर दिखा पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान ही क्यों, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, उससे नेपाल जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश जुड़ा हुआ है, श्रीलंका सब जुड़े हुए दिखाई देंगे। तो पूरी पृथ्वी एक हो गई तो एक ही जीव मानेंगे क्या? कितनी बड़ी समस्या आ जाएगी, सोचो जरा। संजय जी भाई साहब, पूरा यही क्यों, पूरा दुनिया ही जुड़ी हुई है ना कहीं तो पृथ्वी जुड़ी हुई होगी एक दूसरे से क्या? पृथ्वी का एक जीवों की जो संख्या है, ये पृथ्वी का एक जीवों की संख्या असंख्यात है, अनंत नहीं। क्या क्या कहा? पृथ्वी का एक जीवों की जो संख्या है वो असंख्यात है। जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक जीवों की जो संख्या है वो असंख्यात है। वनस्पति का एक जीवों की जो संख्या है वो अनंत है। वनस्पति का एक अनंत है और ये असंख्यात हैं। तो पॉइंट ख्याल में आ रहा है? तो एक्चुअल में इनका जो आकार बतलाया गया है वो आकार बहुत छोटा आकार बतलाया गया है, और उसके अंदर उस आकार बराबर जीव हैं और उनमें सब में जीव रहते हैं। पृथ्वी ही लेकिन उनका शरीर है, ऐसा है। ठीक है ना? चलिए, 4 हो गई हैं यहाँ तक बातें। 4 कायिक जीवों की मैंने चर्चा कर ली है। 5वें कायिक जीव की चर्चा कर रहे हैं, वनस्पति कायिक। अब इसमें बड़े चक्कर है वनस्पति कायिक में। मैं यदि पिछले 4 कायिक जीवों की चर्चा करूं तो इसमें भी सूक्ष्म और बादर 2 तरह के जीव होते हैं। ध्यान देना, कुछ बात कह रहा हूं अलग। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये 4-5 प्रकार के जो जीव हैं, इनमें सूक्ष्म जीव भी होते हैं और बादर जीव भी होते हैं। इनमें सूक्ष्म जीव भी हैं और बादर जीव भी हैं। मैंने एक दिन कब चर्चा चली थी, शायद शाम को ही चर्चा चली थी, और हमने बात कही थी सूक्ष्म जीव वे होते हैं जो टकराते नहीं हैं। शाम ही की थी चर्चा शायद। सूक्ष्म जीव वे होते हैं जिनकी हिंसा नहीं होती है। सूक्ष्म जीव वे होते हैं जो टकराते नहीं हैं। सूक्ष्म जीव वे होते हैं जो इन आँखों के माध्यम से दिखाई नहीं देते हैं, वे होते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव और बादर जीव होते हैं जो टकराते भी हैं, जिनकी हिंसा भी होती है। ये सब है। तो हम ये कहना चाहते हैं, पृथ्वी कायिक जो जिस पृथ्वी को शरीर कहा गया है, जिस जल को हम देख पा रहे हैं, जो जल कायिक जीव हैं, जिस अग्नि को हम देख पा रहे हैं, फायर जो हमारे को दिखाई दे रही है, चूल्हे की अग्नि है, गैस की अग्नि है, कंडे की अग्नि है, अलग अलग प्रकार की जो अग्नि दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी जो अग्नि है, ये सब तो अग्नि का एक जीव है ही। बोले तो बादर है अग्नि का एक। लेकिन सूक्ष्म जीव इस तरह के होते हैं राकेश जी भाई साहब, ऐसे होते हैं सूक्ष्म जीव जो दिखते नहीं हैं। सूक्ष्म जीवों की यदि हम बात करें तो सर्वत्र हैं। सूक्ष्म जीवों की यदि हम बात करें तो आपके और हमारे बीच में भी, आप और हमारे बीच में तो है ही, क्योंकि आप और हमारे बीच में तो कितना सा फासला है, 10-5 फीट की दूरी पर है। सुरेंद्र जी वैसा अपन लोग कितनी दूरी पर हैं? और सामने ही तो बैठे हैं आपके। क्या पिताजी साहब, आप वहाँ बैठे हो, हम यहाँ बैठे हैं, तो ये जो अपने बीच में 8-10 फीट की जो दूरी है, 15 फीट की, 12 फीट की जो दूरी है, इस दूरी के बीच में तो कोई नहीं है ना। बोले इस दूरी के बीच में असंख्यात पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक सूक्ष्म जीव हैं सर्वत्र, ठसाठस भरे हुए हैं सूक्ष्म जीव। हम आपके बीच में भी, क्या क्या बात कर रहे हो आप यहाँ भी वातावरण में? कि हाँ जी बिल्कुल यहाँ भी है, सूक्ष्म जीव है, लेकिन 3 लोग के अंदर ठसाठस भरे हुए हैं। क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 5 प्रकार के सूक्ष्म जीव दिखेंगे नहीं। अनंत जीव हैं भैया इस दुनिया में। क्या? पृथ्वी जलादि रूप तो असंख्यात हैं, वनस्पति कह दिया अनंत हैं। ये सारे लोग के अंदर ठसाठस भरे हुए हैं। अनंत अनंत जन्म हमने उन एकेंद्रीय पर्यायों के अंदर बिताए हैं, और अब भी यदि हम नहीं संभले, नहीं सुधरे, नहीं यदि हमने आत्म कल्याण किया, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि दोबारा वहाँ एकेंद्रियों में जाकर के जन्म लेंगे। इन एकेंद्रीय पर्यायों में परिभ्रमण का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन कहा गया है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन। क्या? जब कोरोना वायरस का समय शुरू हुआ था, शुरू में जिन दिनों में जब ये महीने, 2 महीने, 3 महीने जब ये चर्चा चलती रही सारे देश दुनिया भर में, तो बड़े प्रश्न आते रहे इस तरह के।
ये कोरोना वायरस है, ये वायरस कितने इंद्रिय जीव है, वायरस कितने इंद्रिय जीव है, इसका क्या है, ये वायरस क्या है, जीव है कि अजीव है। तो भाई ये जो वायरस है, ये वायरस तो अचेतन होते हैं, जितने भी वायरस होते हैं ना ये सब अचेतन होते हैं, और ये सब जब बॉडी के संपर्क में आते हैं तो चेतना रूप परिणमन जैसा दिखाई देता है, तो चेतना हो जाती है इनमें, माने जीवत्व पना बॉडी के संपर्क में आते ही, जैसे वायरस यहाँ शरीर में आ गया तो यहाँ संपर्क आते ही वो चेतन जन्म ले लिया उसने। मैंने लगभग साल भर पहले, साल डेढ़ साल, 7 साल, सवा साल पहले की बात ही है, जब ये प्रकरण इस तरह का चला तो मैंने इस बात के बारे में कही ये बात, जैसे समझ लीजिए आप दियसलाई है, माचिस है, तो कुछ योग्य निमित्त मिलते हैं ना जैसे किसी चीज़ को, तो योग्य निमित्त मिलने पर वो जीव जन्म ले लेते हैं। सम्मूर्छन जीव वातावरण से जन्म लेते हैं, क्या जितने भी सम्मूर्छन जीव होते हैं, क्या एक इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक के जीव नियम से सम्मूर्छन होते हैं। क्या कहा? एक इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक के जीव तो नियम से सम्मूर्छन होते हैं। कदाचित गर्भ जीवों के अंदर तो नहीं, मन वाले ही होते हैं। तो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 सब वातावरण से उत्पन्न हो जाते हैं। सम्मूर्छन किसे कहते हैं? वातावरण से उत्पन्न होने वाले। एक इंद्रिय भी सब वातावरण से उत्पन्न हो जाते हैं, 2 इंद्रिय भी सब वातावरण से उत्पन्न हो जाते हैं। क्या तो अब क्या करें साहब, जब ये एक इंद्रिय आदि जीव जब इस तरह के हैं तो फिर अब क्या करेंगे, अब क्या स्थिति है? तो बोले एक बात समझ लेना कि जो वातावरण एटमॉस्फेयर इस तरह का ऑटोमेटिक जब इनके लिए होता है, अपने आप ही ऐसा वातावरण बनता है, तो फिर ये जीव जन्म ले लेते हैं। जैसे समझिए आप सर में गंदगी हो तो जूं ही जन्म ले लेती है, आपके किचन में गंदगी हो तो कॉकरोच जन्म ले लेते हैं, घर में कहीं गंदगी हो तो मच्छर जन्म ले लेते हैं, वातावरण में किसी जगह पर कहीं कोई ऐसे खाने पीने की इस तरह की चीज़ गिर जाए तो चींटियाँ जन्म ले लेती है। क्या चींटियों के अंडे भी नहीं होते हैं? बहुत सारे लोग इनके मच्छरों के, चींटियों के, इनके अंडे वगैरह कहते हैं। हमारे धवलाजी ग्रंथ के अंदर एक प्रश्न उठाया गया और जवाब दिया उसका इस तरह का, ऐसी बात कही गई कि साहब आप कहते हो कि ये सम्मूर्छन जीव हैं, लेकिन हमने तो इनके अंडे देखे हैं। तो फिर वो जवाब दिया वहाँ कि भाई ये जो अंडे दिखाई देते हैं ये अंडे नहीं होते हैं इनके, चींटियों के। क्या ये चींटियों के अंडे नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि अंडे से जिन जीवों का जन्म होता है उन्हें अंडज कहते हैं, वे गर्भज जीव होते हैं। क्या जो भी अंडे से जो जन्म ले रहे हैं वो गर्भ जन्म वाले हैं। क्या जरायुज, अंडज और पोत ये गर्भ जन्म के भेद होते हैं। अभी उस विस्तार में हम नहीं जाएंगे, प्रकरण कभी चलेगा तो बतलाएंगे। तो फिर कहा कि साहब ये अंडे दिख तो रहे हैं हमारे को साफ साफ, आप क्या बात कर रहे हो, दिख तो रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, बोले ये उन चींटियों के दौड़ने फिरने से पहले का पूर्व आकार मात्र है, ऐसा जवाब दिया। इसे पूर्व आकार मात्र समझना चाहिए। क्या सब जितने ये सूक्ष्म और बादर जीवों के जो भेद किए हैं, ये सारे भेद एकेंद्रीय जीवों के ही भेद हैं। सूक्ष्म जीव भी एकेंद्रीय होते हैं, बादर जीव भी सब एकेंद्रीय होते हैं, ये सब एकेंद्रीय ही जानने चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, काफ़ी बातें हमने इधर उधर की आपसे कह दी है। अब देखिए थोड़ा है तो प्रकरण संबंधी ही, प्रकरण से क्षेत्र से विषय से विषयांतर तो मेरी होने की आदत है नहीं। देखिए वनस्पति कायिक के बारे में क्या कहते हैं यहाँ। क्या ये कह रहे हैं, असैनी पंचेंद्रीय जीव कदाचित गर्भ से भी जन्म ले सकते हैं, एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो नियम से सम्मूर्छनीय होते हैं। वनस्पति कायिक जिनका शरीर घास, अब वनस्पति की बात कर रहे हैं, क्या जिनका शरीर घास, बेल, वृक्ष आदि रूप हो। वनस्पति दिख रही है हमारे को, घास रूप है, वनस्पति कायिक जीव है। बेलें चढ़ी हुई है, वनस्पति कायिक दिखाई दे रहा है। पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष आदि रूप दिखाई दे रहे हैं, वनस्पति कायिक है ना। तो इन सब के एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है।
इन सब के माने पृथ्वी का ऐक्य, जल का ऐक्य, अग्नि का ऐक्य, वायु का ऐक्य, वनस्पति का ऐक्य, इन सब के एक ही इंद्रिय होती है। ये सब के सब स्पर्शन इंद्रिय वाले ही जीव होते हैं। एक और बात यहाँ समझ लो बीच में, यद्यपि करेंगे कल चर्चा, कल भी आएगी चर्चा, जब आगे बढ़ेंगे अपन, जब त्रस्त जीवों की जब चर्चा करेंगे ना तो उसमें और विशेष बातें आएगी। लेकिन फिर भी नारकी जीव नियम से सैनी पंचेंद्रिय होते हैं, मनुष्य गति के जीव नियम से सैनी पंचेंद्रिय होते हैं, देवगति के जीव भी नियम से सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं। क्या बात कही साहब हमने? मनुष्य गति के, नरक गति के और देव गति के, ये तीन गतियों के जीव नियम से सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं। क्या ये सब कर्णानुयोग के प्रकरण हैं साहब, इनमें बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी पेन लेकर के बैठने के लिए मैंने बार बार में प्रेरणा देता रहता हूँ, मैं बार बार में सुन करके इन बातों के नोट्स बनाइए, कुछ दिमाग में बैठाने का प्रयत्न कीजिए। थोड़े समय में देखेंगे हमारे दिमाग में इतना स्टोरेज हो जाएगा, सारी बातें बराबर सब समझ में आने लग जाएगी। यह कैसी कैसी बातें हैं, जनागम की बातें हैं, अद्भुत बातें हैं भाई साहब, केवल ज्ञान में झलकी हुई बातें हैं, दिव्य ज्ञान की बातें हैं। ये सारी बातें ख्याल में आनी चाहिए, थोड़ा बहुत हमारे को भाववासन होना चाहिए इन सब बातों का। तो अब जो बाकी जो एकेंद्रीय से लेकर के असैनी पंचेंद्रीय तक के जो भेद दिखाई देते हैं, ये सब त्रियंच गति के जीवों के भेद हैं। एक इंद्रिय त्रियंच होते हैं, दो इंद्रिय त्रियंच होते हैं, तीन इंद्रिय त्रियंच होते हैं, चार इंद्रिय त्रियंच होते हैं, असैनी पंचेंद्रिय त्रियंची होते हैं। ये सब त्रियंच होते हैं नियम से, है ना। अब देखिए साहब, और क्या कहता हूं मैं यहाँ कि अभी कभी कभी निगोदिया के बारे में भी पूछ लेते हैं कोई कि साहब ये निगोदिया जीव कौन सी गति के हैं? तो देवगति में निगोदिया है, देवगति के निगोदिया नहीं होते, नारकी निगोदिया नहीं होते, मनुष्य गति के निगोदिया नहीं होते। निगोदिया जीव त्रियंच गति के अंदर ही आते हैं, निगोदिया भी त्रियंच गति के अंतर्गत आते हैं। और इतना ही नहीं, त्रियंच में भी एकेंद्रीय जीवों में आते हैं, और एकेंद्रीय में भी अकेले वनस्पति का एक जीवों में निगोदिया होते हैं, बस इनके अलावा निगोदिया नहीं है। ठीक है ना, माने पृथ्वी कायिक में नहीं, जल कायिक में नहीं, अग्नि कायिक में नहीं, वायु कायिक में नहीं, सिर्फ और सिर्फ वनस्पति के अंदर निगोदिया जीव होते हैं। चलिए यहाँ बात कर रहे थे अपन, जिनका शरीर घास रूप हो, बेल रूप हो, वृक्षादि रूप हो, इन सब के एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। और सुनिए, ये सूक्ष्म है एक इंद्रिय जीव, बादर भी होते हैं, अलग अलग तरह के कर्म के उदय हैं इस तरह के। ये जीव सूक्ष्म भी होते हैं, ये जीव बादर भी होते हैं, बोले पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। शब्दों के अर्थ तो आपके ख्याल में आ गए होंगे। सूक्ष्म जीव तो बता ही दिया, आर पार होने वाले। बादर माने कुछ स्थूल जैसे दिखते हैं, ये सब बादर दिखाई देते हैं। जैसे हमने कहा ये पृथ्वी कायिक है, ये पहाड़ वगैरह इनमें जो जीव हैं वो सब बादर हैं। अग्नि जो हमने फायर जो बतलाया बोले उसमें बादर हैं। पेड़ पौधों के अंदर जो जीव हैं, ये प्रत्येक वनस्पति है, प्रत्येक वनस्पति तो नियम से बादर ही होती है, प्रत्येक वनस्पति। देखिए फिर कह रहे हैं यहाँ सूक्ष्म बादर हो गए, पर्याप्त माने जिनके पर्याप्तियाँ पूरी हो गई। क्या बहुत सारे हमारे साधर्मी ऐसे भी हो सकते हैं सामने बैठे हुए, जिन्हें कुछ ऐसा लगता हो कि यार ये क्या क्या बातें बता रहे हैं, ये क्या क्या बोल रहे हैं। ये कोई बात नहीं, शब्द तो कर्णेंद्रिय का विषय बनने दो। शब्द यदि कर्णेंद्रिय का विषय बनेंगे तो अगली बार वो शब्द सुने हुए नजर आने लगेंगे, वो शब्द समझ में आने लगेंगे। पहली बार तो कर्णेंद्रिय के विषय बनाना ही पड़ेगा एक बार। अनेक नाम इस प्रकार के होते हैं, वर्तमान में भी नाम, आजकल बच्चों के जो नाम होते हैं ना, नए नए नाम नए नए रखते हैं अलग अलग तरह के। पहली बार कोई स्कूल के अंदर टीचर सुनता है तो कहते हैं क्या 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 बोला। रेलवे स्टेशन पर जाकर के नाम बताओ, कोई अनजान व्यक्ति को नाम बताओ, है क्या क्या समझ में नहीं है, क्या क्या नाम है, ऐसा बोलते हैं। फिर जब दो चार बार परिचय में आता है तो शब्द समझ में आ जाता है कि अच्छा ये शब्द है। क्या बिल्कुल कितना प्रैक्टिकल है ये चीज। अरे आर्यव का नाम 10 बार पूछते थे लोग पहले तो, आर्यव आर्यव, ये क्या क्या नाम, क्या नाम, अर्णव नहीं आर्यव, आर्यव कैसे लिखते हैं ये बतलाओ। किसी का नाम पर्याप्ति रख दो, किसी का नाम अपर्याप्त रख दो, किसी का नाम ईर्य, क्षायिक नाम है क्या, जैसे
अब शाहिक शाहिक, कोई शाहिद बोलता है, कोई कुछ बोलता है, किसी के समझ में नहीं आता क्या 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 नाम है, क्या नाम है यार इसका, क्या नाम है शाहिक, फिर 2-4 बार सुनते, अच्छा शाहिक, शाहिक नाम है, ओके। तो ऐसा होता है। तो ऐसे ही हमने पर्याप्ति, अब ये पर्याप्ति क्या चीज़ होती है, तो बोले समझ में नहीं आता है पर्याप्ति क्या होती है। तो अरे भाई पर्याप्ति का 6 प्रोसेस है, जन्म का प्रोसेस, मतलब प्रक्रिया है ये सब, जन्म धारण करने संबंधी प्रक्रिया है, ऐसा समझ लीजिए आप पर्याप्तियाँ। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, ये 6 पर्याप्तियाँ हैं, पीछे कही थी चर्चा। जिनके पूरी हो जाती है वे पर्याप्तक कहलाते हैं, जिनके पूरी नहीं होती है वे अपर्याप्तक कहलाते हैं। 2 हो गए जीव, पर्याप्तक और अपर्याप्त 2। फिर नित्य निगोद और इतर निगोद, ये सब एक इंद्रिय जीवों की चर्चा चल रही है। ये सब वनस्पति का जीवों के संबंध में भी विशेष बात कह रहे हैं। नित्य निगोद क्या और इतर निगोद। नित्य निगोद क्या होता है, बोले जिनकी निगोद दशा, निगोद दशा, निगोद दशा, निगोद दशा, निगोद दशा अनादि काल से जिस जीव ने निगोद के अलावा दूसरी कोई पर्याय प्राप्त नहीं की हो, वो जीव नित्य निगोदिया वाले जीव रहते हैं। क्या नित्य निगोदिया वाले जीव हैं वो, ठीक है। अच्छा, दूसरे जीव कौन, यहाँ से निकले और फिर पृथ्वी आदि अन्य अन्य गतियों में इधर उधर घूमे और दोबारा जब निगोद में चले गए तो उसे कहते हैं इतर निगोद। क्या, ठीक है ना। दोबारा जब निगोद में जाते हैं तो वे इतर निगोद वाले जीव कहलाते हैं। चिराग भाई मैरीलैंड से, ख्याल में आ रही है ये बात, बोलो। ये कह रहे हैं अभी देखो, जैसे अब कोई ने प्रश्न किया कि साहब पर्याप्त जीव कौन से होते हैं, बोले हम लोग सब बैठे हैं ना सामने, हम लोग पर्याप्ती तो हैं सब। क्या पर्याप्त, हमारे सबकी पर्याप्तियाँ पूरी हो गई, हम सब पर्याप्तक जीव हैं। चींटी, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े जीव जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब पर्याप्तक जीव हैं, सबकी पर्याप्तियाँ पूरी हो गई है। तो फिर साहब अपर्याप्तक कौन से, बोले अपर्याप्तक दिखते नहीं है भैया, अपर्याप्तक पकड़ में नहीं आएंगे तुम्हारे। अपर्याप्तक इन आंखों के माध्यम से दिख सके ऐसा नहीं हो सकता है। क्या अपर्याप्तक जीव का जन्म मरण तो श्वास के 18वें भाग हो जाता है, फट सेकंड के 25वें हिस्से के अंदर तो मर जाते हैं बेचारे, कहाँ से पकड़ोगे आप उनको। सेकंड के 25वें हिस्से में मर गए, उन अपर्याप्तक जीवों को कैसे पकड़ेंगे, वो पकड़ में नहीं आ सकते हैं। चलिए, नित्य निगोद हो गया, इतर निगोद हो गया। अब है साधारण। साधारण माने क्या है, कॉमन। जो कॉमन होते हैं वे साधारण कहलाते हैं, ठीक है। फिर कॉमन मतलब जिनका समझ लीजिए आप खान पान है, शरीर एक हो और शरीर में रहने वाले बहुत सारे हों। जैसे कॉमन जगह पर जैसे शिविर वगैरह लगते हैं ना, कभी पंच कल्याण कोई शिविर हो, आयोजन हो, तो कॉमन जगह पर जाकर के रह जाएं, ऐसे साधारण। फिर है सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। सप्रतिष्ठित प्रत्येक, ये प्रत्येक वनस्पति मतलब मालिक तो एक है, लेकिन उसके साथ में दूसरे जीव और रहते हैं। मालिक एक, जब मालिक ही अनेक हो एक साथ, वो होता है साधारण। मकान एक, मालिक अनंत, ये है साधारण। क्या कहा, मकान एक और मालिक अनंत, इसका नाम है साधारण। एक मकान का एक मालिक, लेकिन आश्रय से रहते हैं बहुत सारे जीव, ये हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक। और जिनके आश्रय से नहीं रहते हैं वो कहलाते हैं अप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो इस तरह से आदि भेद इन सबके बतलाए गए हैं। अब सुनिए जरा कुछ और बातें, कुछ अलग हटके बातें जो कॉमन नहीं है, जो साधारण नहीं है। पांचों स्थावर वगैरह के संदर्भ में इतनी चर्चाएं तो बड़ी कॉमन थी, लेकिन अब कुछ और विशेष बातें कहते हैं। स्थावर कायिक जीवों के 4 भेद, पृथ्वी कायिक के 4 भेद। गजब हो गया, पृथ्वी कायिक के 4 भेद, कैसी बात कर रहे हो आप। क्या जल कायिक के 4 भेद, कि हाँ 4 शब्द दिए हैं यहाँ पर नीचे देखिए। एक शब्द है पृथ्वी, दूसरा है पृथ्वी जीव, तीसरा है पृथ्वी कायिक और चौथा है पृथ्वी काय। पृथ्वी शब्द का प्रयोग 4 जगह पर। इसी तरह से कहेंगे जल का भी 4 जगह पर, अग्नि का भी 4 जगह पर, क्या
वायु का भी 4 जगह पर, वनस्पति का भी 4 जगह पर। क्या बात कर रहे हो साहब, कुछ समझ में नहीं आई बात, ये क्या होते हैं? तो बोले सुनो, सबसे पहले नंबर पर है पृथ्वी। देखिए जरा क्या कह रहे हैं, स्थावर कायिक जीव के 4 भेद बतला रहे हैं यहाँ। सबसे पहले नंबर पर है पृथ्वी। पृथ्वी को समझते हैं अपन, पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल सकती है, क्योंकि पृथ्वी तो सभी है। अब आप कह देंगे साहब हमारे ये दीवार खड़ी हुई है क्या, ये पीछे दीवार लगी हुई है क्या, तो फिर ये पृथ्वी कायिक है क्या? जो धरती है हमारी, जो धरती मतलब वो रोड नहीं, अभी हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे मार्बल लगा हुआ है, हमारे वुडन फ्लोर है, इसका क्या करें, हमारे टाइल्स लगी हुई है, मार्बल लगा हुआ है, ग्रेनाइट लगा हुआ है, तो बोले अभी ये सब क्या है ये? तो बोले सुनो, ये 4 भेद समझना चाहिए। अभी सुनिए, सबसे पहले नंबर का भेद है जिसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी को समझा रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं यह आगे के तीनों भेदों में रहने वाला साधारण भेद है। क्या? ये तीनों भेदों में रहने वाला साधारण भेद है, मतलब पृथ्वी तो कॉमन नाम है। अब पृथ्वी शब्द का प्रयोग किस किस अर्थों में किया जा रहा है वो देखना चाहिए, क्योंकि सामान्य के बिना विशेष नहीं हो सकता। क्या क्या माने, जो पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी तो साधारण है, ये पृथ्वी तो सामान्य है क्या, और इस पृथ्वी की में 4 बातें आएगी, बातें 3 चीजें और हैं जो इस पृथ्वी कॉमन शब्द के अंदर बातें आ गई है। वो क्या क्या बातें हैं? बोले पृथ्वी जीव। क्या? पृथ्वी जीव क्या होता है? क्या? 4 कहते हैं इसको, मतलब कॉमन के लिए भी पृथ्वी शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए शास्त्रों में पृथ्वी आदि 4 भेद ऐसे ही शब्द मिलते हैं। क्या? तो कहाँ पृथ्वी जीव, सेकंड नंबर पॉइंट दिया है, पृथ्वी जीव। बोले ये क्या होता है? जो जीव मरण कर अपने पूर्व शरीर को छोड़कर पृथ्वी रूप शरीर को धारण करने के लिए विग्रह गति से आ रहा हो, वह पृथ्वी जीव कहलाता है। समझना क्या मैटर है, बात ऐसी है भाई साहब, एक जीव का कहीं हो गया मरण, क्या मरण हो गया किसी जगह पर, अब उसे मर करके बनना है पृथ्वी कायिक। क्या समझ में आ रही है? मर करके इस जीव को बनना है पृथ्वी कायिक। अच्छा, पृथ्वी का एक जीव होना है उसको, तो वहां तो मर गया और यहां आकर के अभी जन्म नहीं लिया, अभी रास्ते में चल करके आ रहा है। आपको पता है एक जगह से मरने के बाद दूसरी जगह पर पहुंचने के बीच में रास्ते में जब ट्रेवल कर रहा होता है, उस ट्रेवलिंग के टाइम पीरियड को विग्रह गति कहते हैं। यहां से मर गया और यहां पहुंचा नहीं, जहां पहुंचना है पहुंच रहा है, यहां से मर गया और यहां पहुंच रहा है। अब ये जब पहुंचेगा तो उसमें भी सेकंड के असंख्यातवें भाग काल में पहुंच जाता है, 1 समय 2 समय 3 समय, चौथे समय में जाकर के जन्म ले लेता है, पहुंच जाता है वहां। तो बोले ये जो बीच का काल था विग्रह गति का काल, इस विग्रह गति में उस जीव को क्या कहेंगे? क्या? क्योंकि वो पृथ्वी में जाकर के जन्म लेने वाला है, इसलिए उसे पृथ्वी जीव कहते हैं। जन्म पृथ्वी में ले रहा है इसलिए पृथ्वी जीव कहलाएगा। अभी इसी तरह से औरों के अंदर भी लगा सकते हैं, यदि वही जीव जल में जाकर के जन्म लेने वाला हो तो क्या कहलाएगा? जल जीव कहलाएगा। क्या? इसी तरह से यदि वो जाकर के अग्नि में जन्म लेने वाला हो तो अग्नि जीव कहलाएगा, वायु में जाकर वायु कायिक में जन्म लेने वाला हो तो वायु जीव कहलाएगा विग्रह गति के काल में, ठीक है ना। वनस्पति में जाकर के जन्म लेने वाला हो तो वनस्पति जीव कहलाएगा। क्या ख्याल में आ रही है बात? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन सब के इस तरह से भेद जानना चाहिए। 2 बातें हो गई, पृथ्वी शब्द हो गया कॉमन, दूसरा शब्द हो गया पृथ्वी जीव। क्या? पृथ्वी जीव किसे कहें? सिर्फ विग्रह गति के काल में, कि साहब जब पहुंच गया और जन्म ले लिया। क्या? क्या? तो जैसे अभी आयु स्टार्ट हो चुकी है, उसकी आयु वहीं स्टार्ट हो गई है, आयु के बिना तो ये जीव रहेगा ही नहीं। पिछली आयु पूरी हो गई और नई आयु वहीं जन्म ले ली, इसका मतलब विग्रह गति के अंदर भी पृथ्वी का एक जीव की आयु चालू हो गई है, लेकिन वो पृथ्वी कायिक नहीं है। क्या?
ठीक है ना। और कर्म का बंधन तो होता है, बिल्कुल कर्म का बंधन बराबर चालू है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, कर्म बंधन से रहित यदि मानेंगे तो उसके संवर मानना पड़ेगा, इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी भाई साहब। क्या विग्रह गति में संवर मानना पड़ जाएगा? आत्मानुभूति के बिना, सम्यक दर्शन के बिना, शुद्ध उपयोग के बिना संवर, अरे मरा और संवर, और गजब हो गया भाई साहब, विग्रह गति में संवर, ऐसा कैसे होगा? कैसे कैसे मानेंगे उसको? तो कर्म तो बराबर बंध रहे हैं वहां पर, विग्रह गति के अंदर भी बंध रहे हैं। अब उसने आकर के जन्म ले लिया, मान लीजिए, तो जन्म लेते ही क्या क्या बन जाएगा वो जीव? जन्म लेते ही पृथ्वी कायिक हो जाएगा। पृथ्वी कायिक, जिसने विग्रह गति में से आकर, क्या, जिसने विग्रह गति में से आकर पृथ्वी रूप शरीर धारण कर लिया है, वह पृथ्वी कायिक है। क्या विग्रह रूप जिसने शरीर धारण कर लिया, वहां से आकर के उधर से निकला था, वहां से पहले मरण हो गया था जिस भाव में भी था, और वहां से मर करके फिर विग्रह गति में आया, विग्रह गति में पृथ्वी जीव कहला रहा था, यहां आकर के उसने जन्म ले लिया। जब उसने जन्म ले लिया तो पृथ्वी कायिक बन गया वो, ठीक है ना। देखो तब वह पृथ्वी कायिक है। अब चौथी स्थिति क्या है? बोले पृथ्वी काय। पृथ्वी कायिक जीव से छोड़ा हुआ जो अचेतन शरीर है वह पृथ्वी काय है, जैसे पकी हुई ईंट। तो ख्याल में आई बात क्या है? अरे भाई जिसने आकर के जन्म ले लिया, क्या वो तो ठीक है पृथ्वी कायिक हो गया, लेकिन मर करके जाएगा भी तो। अब ये तो पृथ्वी थी, मान लो पाषाण का शिलाखंड है, अब इसमें से ये जीव निकल करके चला गया, अब ये जो पत्थर बचा है ये क्या है? ये पृथ्वी काय है, शरीर बच गया है। अब ये बगैर जीव का जो शरीर है, जोवालिया जी साहब, बगैर जीव का जो ये शरीर है, इस शरीर का नाम है पृथ्वी काय। इसी तरह से जल में से जीव निकल गया तो वो बच गया जल काय, है ना, अग्नि काय, वनस्पति काय, और जीव सहित है तो कायिक। क्या, और अभी इसमें जीव आया नहीं है, ऑन द वे है, तो पृथ्वी जीव, जल जीव, अग्नि जीव, वायु जीव, वनस्पति जीव, ऐसा वो जीव। और इन सब के लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, बोले ये शब्द हो गए कॉमन। क्या ख्याल में आ रही है बात? तो इसी प्रकार जल कायिक, अग्नि कायिक आदि के भी चार चार भेद समझ लेने चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है समझने की, ध्यान देने की, कि ये जितने भेद बतलाए गए हैं, जितने प्रकार से समझाया गया है, जो कुछ भी समझाया जा रहा है, इन सारी बातों को देखकर, जानकर हमें ये सब समझ लेना चाहिए, ये सब जीव के भेद नहीं हैं, शरीर सहित अपेक्षा से कथन किया गया है, जीव इनसे पृथक है। जैसे वनस्पति कायिक, तो वनस्पति अलग है और वनस्पति में रहने वाला जीव, तो ये सब शरीर के भेद हैं ये सब। और ये सब जो भेद कहे गए हैं ये सब तो जड़ के भेद कहे गए हैं, अलग अलग प्रकार से कहा गया है। इनमें रहने वाला जो जीव है वो जीव इनसे भिन्न है, इन शरीरों में रहता हुआ भी शरीर इनसे भिन्न है, इनमें रहता हुआ भी आत्मा इनसे भिन्न है। आत्मा कभी पृथ्वी रूप नहीं होता, आत्मा कभी जल रूप नहीं होता, आत्मा कभी अग्नि वायु रूप नहीं होता, आत्मा कभी वनस्पति रूप नहीं होता। ख्याल में आ रही है बात? चैतन्य तो चैतन्य रहता है बराबर। इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए हमारे को। तो इस तरह हमने आज यहाँ संसारी जीवों के भेदों के अंतर्गत स्थावर और पृथ्वी आदि भेदों के संदर्भ में चर्चा की है, और कल हम चर्चा करेंगे त्रस जीवों के भेदों के संदर्भ में। माने ये सारी बहुत इतनी बातें सीखने को मिलेगी साहब, ये ग्रंथ ही गजब का है, अद्भुत अद्भुत बातें हैं। जिनकी थोड़ी बहुत कुछ जानी सीखी हुई हो उनका रिवीजन हो जाता है, और जिनकी नहीं जानी सीखी हुई हो उनको नई बातें जानने को मिलती है, सीखने को मिलती है। अथाह है जिनागम 33 सागर तक क्या चर्चाएं करते रहते होंगे भाई साहब, ये सब चर्चाएं चलती रहती है, सारी बातें चलती रहती है जिनागम की। इसलिए पढ़ते रहें, सीखते रहें, जानते रहें, समझते रहें, जितना सब हो सके उतना सब अपन इन सब बातों को गहराई से जाने। जनवाणी माँ का कथन है, सारी चीज़ें जितनी कही गई है ये सारी बातें आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को समझने के लिए है। ये सब भी कथन व्यवहार सम्यक दर्शन का हेतु बनता है, व्यवहार सम्यक दर्शन। क्योंकि स्वरूप जान रहे हैं ना अपन यहाँ, जीव का स्वरूप जाना,
तो निश्चय सम्यक दर्शन तो शुद्ध आत्म स्वरूप को समझ लिया तो निश्चय सम्यक दर्शन। अब व्यवहार सम्यक दर्शन में जीव के भेद प्रभेदों को जान रहे हैं, वो सब व्यवहार सम्यक दर्शन का हेतु बनता है। कल विषय को और आगे बढ़ाएंगे और कुछ विशेष चर्चाएं करेंगे, नई नई बातें जानने सीखने का अवसर मिलता रहेगा। समय से यदि आप लोग उपस्थित हुआ करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको विशेष लाभ इन सब बातों का मिलेगा। आप ज़रूर राइट टाइम 8 बजे जुड़ने का प्रयास करें। वेटिंग यदि दिखाई देता रहता है तो चिंता नहीं करें, वेटिंग का मतलब शुरू होने वाला है, आप कतार में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू होते ही आप ज्वाइन हो जाएंगे। मैं पहले भी शुरू कर देता हूं 2-5 मिनट पहले लिंक को, तो आप ज़रूर पहले आकर के जुड़ जाया करें, जिससे बराबर कोई चीज़ मिस नहीं हो, किसी तरह का कोई प्रश्न और खड़ा नहीं हो। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमो का मंत्र। ओम हरियम ताणम नमो सिद्धाणम नमो यज्ञान नमो ज्ञान नमो लोहे सर्व सावणम। हरियम ताणम।